दाढ़ बहुत डिस्टर्ब करती दादाजी, है। ये पी को काटने का क्या मतलब? बेटा ये एक ट्रैफिक साइन है। इसका मतलब है यहाँ कोई वाहन पार्क नहीं की जा सकती। दादाजी, क्या ऐसे और भी साइंस होते हैं? हाँ नंदनी, होते हैं ना। अगर किसी बोर्ड पर पैदल यात्री के फोटो पर क्रॉस है तो इसका मतलब आगे का रास्ता पैदल यात्रियों के लिए नहीं है। और अगर तुम्हें किसी बोर्ड पर नंबर दिखे उसका मतलब ये है कि इस मार्ग पर इतनी ही स्पीड से वाहन चलाई जा सकती है। और हॉर्न पर क्रॉस मतलब ऐसे एरिया में हॉर्न बजाना मना है। घूमने वाले तीर पर अगर क्रॉस तो मतलब यू टर्न लेना मना है। और अगर दो कार्स के ऊपर क्रॉस का निशान मतलब ओवरटेक करना मना है। अगर ये साइकिल वाला साइन दिखे मतलब ये साइकिल ट्रैक है। और स्टॉप साइन का मतलब ये है कि रुको। और तुमने एक और चीज देखी क्या? ये सारे बोर्ड गोल हैं और इन पर लाल रंग के घेरे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बेटा ये मैंडेटरी साइंस है। ये साइंस ये बताते हैं कि हमें रास्ते पर कैसे चलना या बर्ताव करना है। इनकी अनदेखी मतलब दुर्घटना को न्योता। इनका पालन करना मतलब सुरक्षित रहना, समझे? जी दादाजी। बच्चों, कभी रोड पर या रोड के आसपास नहीं खेलना चाहिए। हाँ दादाजी, हम तो बगीचे में ही खेलते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि सड़क पार करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? दादाजी, हमें पहले दाएं देखना चाहिए, फिर बाएं, फिर से दाएं। जब कोई गाड़ी न आए तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए। बहुत अच्छा। और नंदिता, क्या तुम बता सकती हो कि जेब्रा क्रॉसिंग का क्या काम है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को पहले जाने का हक होता है। हमें हमेशा वहीं से सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर सुरक्षित चलना बहुत जरूरी है। कभी भी मोबाइल देखकर नहीं चलना चाहिए। और हम सबको हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। हम तो हमेशा नियमों का पालन करेंगे। हाँ, और स्कूल में भी दोस्तों को रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत समझदार हैं। सड़क पर सुरक्षित चलना बहुत जरूरी है। नियम जानना अच्छी बात है, पर इसका पालन भी करना चाहिए। दादाजी, आज शाम को बाजार लेकर चलिए ना। प्यारे कृष्ण, आज ही शाम को चलते हैं। दादाजी, ये कैसी लाइट है? और ये सब वाहन यहाँ क्यों रुके हैं? नंदिता, पहले तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। इस लाइट को ट्रैफिक लाइट बोलते हैं। यह ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। जनसंख्या ज्यादा हो रही है और वाहन की संख्या भी। और कृष्णा, तुम लोग तो जानते ही हो कि लोगों को हर समय कितनी जल्दी रहती है, जिसकी वजह से रोड पर जाम हो जाता है। ट्रैफिक लाइट से एक तरफ के वाहनों को रोका जाता है ताकि बिना किसी जाम और एक्सीडेंट के लोग आराम से वाहन निकाल सके। मतलब कि रोड पर वाहन को रुकना है या चलना है, इसका कंट्रोल ये लाइट करती है। हाँ बेटा, और ये 3 रंगों की होती है। सबसे नीचे हरी, बीच में पीली, सबसे ऊपर लाल। ये लाइट रंग बिरंगी क्यों है? क्योंकि सब रंगों का एक मतलब है। लाल बत्ती मतलब रुकना है। पीली बत्ती का अर्थ है कि वाहन गति धीमी करे। और हरी बत्ती मतलब रुके हुए वाहन अब चल सकते हैं। पर हम तो पैदल पैदल जा रहे हैं, हमें क्या फायदा बत्ती का? पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है। जैसे अभी लाल बत्ती हुई तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। चलिए दादाजी, अब आइसक्रीम भी खिला दीजिए। भाई, आप अपने दोस्तों को जरूर बताना ट्रैफिक लाइट के बारे में। मैं तो दादाजी, पिताजी अभी तक आए क्यों नहीं? कृष्ण, तुम्हारे पिताजी जल्द ही आते होंगे। पर दादाजी, आज तो रोड पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो क्या पिताजी गाड़ी तेज चलाकर जल्दी नहीं आ सकते? नंदिता, हमें कभी भी निर्धारित गति से तेज अपना वाहन नहीं चलाना चाहिए। दादाजी, पर हमें गति सीमा के बारे में कैसे पता चलेगा? हर रोड पर एक ऐसा साइन बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि किस वाहन को कितनी गति से चलाने की अनुमति है। पर दादाजी, अगर कभी कोई बहुत जल्दी में हो तब भी वह वाहन तेज नहीं चला सकता। कृष्णा, यह नियम इसलिए ही तो बनाया गया है। जिस रोड पर जितनी गति सीमा से चलना उचित है उसके अनुसार ही एक नियंत्रित सीमा सरकार द्वारा तय की जाती है। दादाजी, इससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी फिर तो? हाँ, हमेशा अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए निर्धारित लो। आ गए तुम्हारे